आज हम चालू करेंगे चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। जैसा कि हमने बोला था कि इससे पहले मैं कुछ आपको टिप्स ट्रिक्स इसके बारे में दूंगा। तो देखिए, किसी मैथ्स में सबसे ज़रूरी है कि आपके अगर कंसेप्ट क्लियर हैं तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान। यानी इतना आसान जितना 0 + 0 है इतना आसान बिल्कुल हो सकता है, बशर्ते आप कंसेप्ट क्लियर करें। तो हम बेसिक कंसेप्ट से शुरुआत करेंगे। नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स में सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो शुरुआत हुई किसी चीज़ को गिनने की, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी नंबर नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, n नंबर तक, जहाँ तक आप गिन सकते हो वहाँ तक ये जाते हैं। उसके बाद आए होल नंबर। होल नंबर क्या है? होल नंबर ये कैसे हुए? नेचर के अंदर ही हमने 0 और ऐड कर दिए। यानी 1 से पहले क्या है, जैसे आपको कुछ चीज़ लिखना होती थी, कोई नंबर आपको डिफाइन करना है 100, तो 100 आप कैसे बताओगे? तो 0 नहीं है आपके पास, एक नंबर की रिक्वायरमेंट थी, तो आपने इसमें 0 जब नेचुरल नंबर में ऐड और हो गया तो ये नंबर पूरे कंप्लीट हो गए। इसको आपने कहा होल नंबर। तो होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, ये भी कहाँ तक जाता है? n तक जाता है। फिर हम बात करेंगे इवन नंबर के बारे में। इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर वो नंबर जो नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2, यानी पूरी तरीके से डिवाइड हो सकते हैं, जो पूरी तरह से 2 से डिविजिबल हो, वो आपके इवन नंबर कहलाएंगे। यानी 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, ये सारे इवन नंबर कहलाएंगे। ऑड नंबर के बारे में हम बात करेंगे। जो इवन नहीं है वो ऑड होंगे, एक तरीका ये समझने का। दूसरी चीज ये, जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते वो आपके ऑड नंबर कहलाएंगे। यानी 1 3 5 7 9, ये सारे जो हैं ऐसे आगे जो कंटिन्यू चलते हुए जाएंगे, ये सारे नंबर क्या हैं? ऑड नंबर है। और इवन नंबर को समझने का तरीका क्या है? उनके लास्ट कोई बड़ा नंबर अगर उसमें दिया हुआ है और जो लास्ट यूनिट प्लेस है उसमें देख के अपन उसको पहचान सकते हैं। अब बात कर रहे हैं ऑड नंबर के बाद हम प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो 1 से डिवाइड हो सकते हैं या फिर खुद से डिवाइड हो सकते हैं, वो प्राइम नंबर कहलाएंगे। दूसरे अल्फाजों में अगर हम इसको कहें कि वो नंबर जो 1 के टेबल में आते हैं या खुद के टेबल में ही आते हैं, वो नंबर आपके प्राइम नंबर कहलाते हैं। ये आपका 2 3 5 7 11, ये सारे जो है ऐसे अपन आगे करते हुए जाएंगे तो ये सारे नंबर जो है वो प्राइम नंबर, ऐसे आप कई आगे तक नंबर जो है वो समझ सकते हैं। जैसे आप और लिखना चाहें तो 13 17 19, ये सारे जो है वो प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर अगला आया, कंपोजिट नंबर। अब ये कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर जो 1 से डिवाइड हो सकते हैं और बाकी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो सकते हैं। वो नंबर जो दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो सकते हैं, वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जिनका मैं एग्जांपल दे देता हूँ। 4 खुद के टेबल में भी आता है, 1 से भी डिवाइड हो सकता है और 2 से भी डिवाइड हो सकता है। इसके बाद आप क्या लेंगे? 6 जो है वो 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है और खुद के से 6 से भी डिवाइड हो सकता है। इसके बाद आप क्या लेंगे? 7 नहीं है, 7 प्राइम नंबर है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? 8। तो 8 क्या है आपका? 8 जो है आपका ये भी कंपोजिट नंबर है। उसके बाद क्या लेंगे? 10 भी क्या है आपका? कंपोजिट। इस तरह से आप आगे जो है
वो जितने चाहें आप प्रैक्टिस करके जो है वो कंपोजिट नंबर्स निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है जो हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड है, आगे और इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, अब ये रेशनल नंबर क्या होते हैं? जैसा कि आपको इसके नाम से कुछ मालूम चल रहा है, रेशो। कोई नंबर जो है जब किसी रेशो में दिए जाते हैं, क्या उस तरह से? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। यहाँ पर कोई नंबर को हमने ए और बी दो नंबर हैं, उनको इस तरह से मैंने लिख दिया A/D, तो ये जो है रेशो में फॉर्म में लिख दिया गया, तो ये एक रेशनल नंबर मिल गए। अब रेशनल नंबर बनने के लिए एक कंडीशन होना ज़रूरी है। वो क्या कंडीशन है? वो कंडीशन ये है, ये आपका होता है ए जो लिखा है वो न्यूमरेटर में लिखा है, बी जो लिखा है वो डिनोमिनेटर में लिखा है। तो यहाँ पर ये चीज़ कहते हैं कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। अगर न्यूमरेटर होगा 0 तो चल जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। यानी आपको एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ लिख दिया 1/2। ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। अब मैं दूसरे तरीके से मैं लिखता हूँ, यहाँ पर इसको लिख दूँ 0/2। ये भी क्या है? आपका एक रेशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 2/0 तो ये रेशनल नंबर नहीं है। ये रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है जी। अब इसकी कुछ रेशनल नंबर होने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, जिस कंडीशन के ऊपर हम बात करेंगे यहाँ पर। जी, रेशनल नंबर की कुछ कंडीशंस होती हैं, जिस कंडीशन के ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। वो कंडीशंस क्या होती हैं? पहली कंडीशन ये होती है, जैसे आपने कोई रेशनल नंबर लिया, जैसे 4/3, आप इसको 4 को 3 से डिवाइड करोगे तो वो क्या आएगा? 1.33 एंड सो ऑन, यानी 3 जो है वो कंटिन्यूसली रिपीट होता चला जाएगा। तो ये कहलाते हैं रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग नंबर। तो यहाँ पर रिपीटिंग नंबर आएगा कब आएगा? ये डेसिमल पॉइंट के बाद जब नंबर रिपीट होने लगे, ऐसी कंडीशन में ये नंबर्स कैसे कहलाएंगे? रेशनल नंबर कहलाएंगे, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आपके पास क्या है? दूसरी कंडीशन आपके पास ये है कि जैसे मैंने 10 डिवाइडेड बाय 4, 10 को जो है वो मैंने 4 से डिवाइड किया, तो 10 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 2.5। अब आप देखिए कि यहाँ पर कुछ पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही नंबर आया, यानी कुछ डेसिमल एक्सपेंशन के बाद, जब ये जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर आगे बढ़ते जाते हैं, हम इसको कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। क्या कहते हैं भाई? डेसिमल एक्सपेंशन। तो आपके यहाँ से ये जो चीज़ बढ़ती जा रही है, कुछ पॉइंट के बाद, डेसिमल के कुछ पॉइंट के बाद वो एक्सपेंशन ख़त्म हो जाए, यानी वो कैलकुलेशन पूरी हो जाए, इस चीज़ को भी कंडीशन को आप क्या कहते हो? ये नंबर भी क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। तो ये जो है टर्मिनेटिंग, इस आपको नंबर को चेक करने का बोला जाएगा, तो आप इसको क्या होगा? टर्मिनेटिंग नंबर। तो या क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप जो है आप उसको रेशो निकाल रहे थे, उस रेशो को आपने सॉल्व करा तो कुछ एक्सपेंशन के बाद वो टर्मिनेट हो गया, यानी वो सॉल्व पूरी तरह से हो गया। इस तरह के एक्सपेंशन को आप कहते हो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर क्या होंगे? मैं बात करता हूँ रेशनल नंबर वो जिसमें डिनोमिनेटर बाई 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कंडीशन वो ऐसे नंबर जिनको आप जो है रेशो के फॉर्म में नहीं बता सकते। जैसे यानी आप वैल्यू देखें, जैसे आपके पास √2 है, इसको आप इसकी जो वैल्यू है उस वैल्यू को आप रेशो के फॉर्म में नहीं बता सकते। आप जैसे इसको और समझने का आसान तरीका मैं आपको बताऊं, पाई आपने पढ़ा, पाई की जो वैल्यू होती है वो उस वैल्यू को 22/7। अब इसको सॉल्व करते जाओगे तो 3.14 आगे एंड सो ऑन बहुत सारा चलता हुआ जाता है।
ऐसे रेशो जिनको आप जैसे नंबर जिनको आप रेशो के फॉर्म में नहीं बता सकते हो, वो चीज़ें आपकी इर्रेशनल नंबर कहलाती हैं। यानी उनके नंबर, जैसे कि इसी नंबर को मैं सॉल्व करके यहाँ पर लिखता हूँ कि मैंने कोई नंबर सॉल्व करा, तो ये देखिए आप एक नंबर है, इसको मैं करता हुआ जा रहा हूँ एंड सो ऑन, ये बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अब इसको सॉल्व करने के बाद ऐसा आता जा रहा सॉल्व करते हुए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस तरह के नंबर को आप रेशो के फॉर्म में नहीं बता सकते, तो ये नंबर क्या कहलाएंगे आपके, ये नंबर कहलाएंगे आपके इर्रेशनल नंबर। तो जितने रूट वाले होते हैं, जैसे √2 हुआ, √3 हुआ, √5 हुआ, √7 हुआ, √8 हुआ, ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब हम इन दो चीज़ें पढ़ी, दो तरह के नंबर अभी यहाँ पर आखिरी में जो डिस्कस करें, रेशनल और इर्रेशनल, ये दोनों ही मिलके क्या बनाते हैं, रियल नंबर। रेशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, आपके रियल नंबर को बनाते हैं। अब ये रेशनल नंबर के अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपके नेचुरल नंबर भी आ गए, होल नंबर भी आ गए, इवन नंबर भी आ गए, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, सारे नंबर आ गए। आप देखिए आप इसको कैसे आ गए, आप देखिए कोई भी नंबर के नीचे अगर आप 1 लिख दोगे तो वो भी रेशनल नंबर ही कहलाएगा, क्योंकि रेशनल नंबर की कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि वहाँ पर जो है डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैं 4 लिखा है, 4 के नीचे 1 लिख दूँ तो ये क्या बन गया, आपका एक रेशनल नंबर मिल गया। तो यानी हर नंबर के नीचे आप 1 लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो ये आपका रेशनल नंबर बन गया। तो रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों मिलके जो है ये क्या बनाते हैं, रियल नंबर। ठीक, अब रियल नंबर के अलावा ऐसा कि मालूम कि रियल नंबर के अलावा कोई दूसरे नंबर होते हैं, जी हाँ बिल्कुल होते हैं। इनको हम कहते हैं नॉन रियल नंबर, या फिर कहलाते हैं दूसरे लफ्जों में इमेजिनरी नंबर। नॉन रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अब नॉन रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर कैसे होते हैं, ये वो नंबर जो खुद से मल्टीप्लाई होने के बाद जिनका आंसर माइनस में आए, ये नॉन रियल नंबर कहलाते हैं। अब इसकी डेफिनेशन हम जो है वो फिर समझे, ऐसे नंबर जो खुद से मल्टीप्लाई होने के बाद जिनका आंसर जो है वो नेगेटिव आए, उसको हम नॉन रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, जब रूट में माइनस की वैल्यू आती है तो रूट के अंदर को उसको सॉल्व करने के लिए, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम नॉन रियल नंबर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसके लिए एक सिंबल अल्फ़ाबेट जो हम यूज़ करते हैं वो आई। देखिए मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर आपको बताता हूँ। जैसे एक नंबर है 2i, ठीक, अब इस 2i को मैं खुद से मल्टीप्लाई करना, एक नंबर का खुद ही से मल्टीप्लाई हम क्या कहते हैं, हम छोटी क्लास दूसरी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, एक नंबर का खुद ही से मल्टीप्लाई करना स्क्वायर कहलाता है। तो 2i का मल्टीप्लाई मैं किससे कर दूं, 2i से ही कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, 2 2 4, और i का i से मल्टीप्लाई कर देंगे तो i स्क्वायर। अब ये i स्क्वायर जो होता है, i स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है। तो 4 × -1, तो ये क्या हो गया, -4 हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप देख लीजिए कि यहाँ पर नॉन रियल नंबर ऐसा नंबर, तो यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें मैं लिख सकता हूँ, बता सकता हूँ, 2i 3i ऐसे आई करके बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं, तो ये कहलाते हैं नॉन रियल नंबर। अब हम इसका एक रिवीजन करेंगे। आज हमने जो भी सारी चीज़ें पढ़ी हैं उस चीज़ को हम रिवाइज करेंगे। डिस्कस करते हैं नेचुरल नंबर, जो काउंटिंग हमने स्टार्ट करी 1 से लेकर 2 3 4 5 6 7 8 n नंबर तक, जहाँ तक हम काउंट कर सकते हैं वो सारे नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। अगर आप काउंटिंग जो है वो नंबर 0 से लिखना चालू करते हैं तो ये सारे नंबर जो है वो होल नंबर बन जाते हैं। वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं वो इवन नंबर कहलाते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते वो ऑड नंबर कहलाते हैं।
वो नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, यानी आप 1 के टेबल में आते हैं या खुद के टेबल में आते हैं, वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। वो नंबर्स जो किसी भी नंबर दूसरे नंबरों से भी डिवाइड हो सकते हैं खुद और 1 के अलावा, वो सारे नंबर कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। और फिर हमने पढ़ा रेशनल नंबर, जब नंबर्स को आप रेशो के फॉर्म में लिख देते हो। कैसे रेशो? जिसमें डिनोमिनेटर जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं वो आपके रेशनल नंबर कहलाते हैं। वो नंबर जो रेशो के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिनकी वैल्यू कंटिन्यूस चेंज होती जाती है डेसिमल एक्सपेंशन में, वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। और ये दोनों रेशनल और इरेशनल, क्योंकि रेशनल और इरेशनल के अंदर ही ये सारी चीज़ें आती हैं, नेचुरल से लेकर यहाँ तक जितनी चीज़ें पढ़ी सब रेशनल के अंदर आती हैं। दोनों रेशनल और इरेशनल मिलके रियल नंबर बनाते हैं, यानी वो नंबर जिनको आप नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हो, तो वो आपके रियल नंबर कहलाते हैं। फिर रियल नंबर के अलावा नॉन रियल नंबर भी होते हैं, जिसको दूसरा नाम इमेजिनरी नंबर भी हम कहते हैं। नॉन रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं वो नंबर जो खुद से मल्टीप्लाई होने के बाद जिनका आंसर माइनस में आए, वो आपके इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं, जिसमें अल्फ़ाबेट आई का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक।